और के लिए जोरदार तालीम दीजिए और कुरान के काफी से प्रयास करके आए कुरान के तमाम कोशिश करें। शुक्रिया भाई शमसूर, भाई नदीर, बहन आस्तर, बहन सना, जितनी टीम जहाँ पर वर्क करती है, आप सबका शुक्रिया। और मसीह में आप सबों की सलामती हो और आप सबों को 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन मुबारक हो। आज़ादी का दिन मुबारक हो बच्चे हो, आज़ादी का दिन मुबारक हो। हालेलुया। कितने लोग आज़ाद हैं, कितने लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं इस मुल्क में, इस गांव में, इस इलाका में। और कितने लोग आज भी अपने आप को बंधे हुए, बच्चे परेशान महसूस कर रहे हैं। कितने लोग फील करते हैं कि हम आज भी बंधे हुए हैं, आज़ादी नहीं गुलामी में है। कितने लोग महसूस करते हैं? क्या कोई महसूस करता है? हालेलुया। हम आज़ाद हैं। सो मेरे अजीजों, पाकिस्तान वैसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अक़लियतों को आज़ादी है। दुनिया में दो ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया, ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आप कन्वेंशंस का इनकाद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बेशक अमेरिकन बहुत से जो हमारे क्रिश्चियन मुल्क हैं, वहाँ पर भी जब कोई आप कन्वेंशन करना चाहे, बड़ा प्रोग्राम करना चाहे, आपको इजाज़त लेना पड़ती है हुकूमत से। और हुकूमत ने कुछ इलाके, कुछ ग्राउंड्स जो है वो मुंतखब किए हुए हैं, वहाँ पर आप जो है मीटिंग्स वगैरह का अरेंज कर सकते हैं। सो आज़ादी है क्या? कितने लोग जानते हैं आज़ादी क्या है? आज़ाद होना क्या है? आज़ादी किसे कहते हैं? कितनों को पता है? सबको पता है, बोलना पसंद नहीं करते। ऐसे है ना, आप जो आज़ादी को महसूस करते हैं ये इससे कदरे मुख्तलिफ है। ये जो भाई लोग आज़ादी को फील करते हैं ये कदरे इससे मुख्तलिफ है। खुदा का कलाम आपको आज़ाद करता है। हम आज़ादी के दिन को कैसे मनाते हैं? बड़ा सारा वाचा पान लाया, मोटरसाइकिल खोल करके दी थी, पान अगले दिन ट्रक कर चलेगा। आज़ादी, असी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। ऐसा ही हमारी आज़ादी क्या है? रंग बिरंगे जो मुंह को बनाकर, पुराने मुंह बनाकर और एक दिखावा करने के लिए हम क्या है? आज़ाद हैं। हम इसको आज़ादी कहते हैं। ऐसे ही है, आज़ादी का मतलब हमने बिगाड़ के रख दिया है। आज़ादी का मतलब हमने बिगाड़ के रख दिया है। जरा उस दौर को याद करें जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त को याद करें जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारे मसीही अदारों ने, हमारे मसीही रहनुमाओं ने जो कुर्बानियाँ कायदे आज़म के साथ मिलकर दी हैं, जो उन्होंने वक्त गुजारा है, जो उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की है। एसपी सिंघल साहब का किस्सा मुझे याद आ गया। वो अपने घर से निकले, स्पीकर असम्बली थे, अपने घर से निकले तो रास्ते में उनको मास्टर तारा जो है वो मिले, जो कि इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में तबदो कर रहे थे, उनके सपोर्टर थे। उन्होंने कहा, सिंघल साहब वोट किसको दोगे? सिंघल साहब वोट किसको दोगे? तो सिंघल साहब ने जवाब दिया, इसमें सिंघल साहब ने, भाई मैं पाकिस्तान के हक में वोट दूंगा, मैं तो पाकिस्तान की आज़ादी चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए वोट दूंगा। तो उसने कहा नहीं, इंडिया के लिए वोट देना तुम्हें। तो मेरे अजीजों, जब वो असेंबली में पहुंचा तो वहां पर घंटा डेढ़ इसी बात पर बहस हुई और मास्टर तारा साहब ने अपनी कुर्बान वो तलवार जो थी वो निकाली। इतने जबरदस्त हालात का मुकाबला करने के बाद भी एसपी सिंघल साहब
अपनी बात पर डटे रहे। और उन्होंने कहा नहीं, वोट जाएगा तो पाकिस्तान के हक में, क्योंकि वो कायदे आज़म को एक मकबूल इंसान समझते थे। वो समझते थे कि कायदे आज़म जो है वो बड़े अच्छे इंसान हैं, जबकि मुल्क इनके जो तगदो से बन रहा है उसमें अक़लियतों को आज़ादी होगी और वहाँ का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त होगा। हम इस मुल्क में रहते हुए बड़े महफूज भी हैं, और जो महफूज नहीं है वो अपनी हरकतों की वजह से महफूज नहीं है। जो परेशानी के आलम में है वो अपनी हरकतों की वजह से परेशानी के आलम में है। मुझे पिछले दिनों का किस्सा याद है, पाम संडे का 2 गाड़ियां पुलिस की आई थी। किसके लिए? अक़लियत के लिए 2 गाड़ियां पुलिस की आई थी और तकरीबन 1.5 घंटा तक वो गाड़ी खड़ी रही। और मैं उन जवानों को, अपने उस पाकिस्तानी अदारे को, खिदमत गुजार लोगों को सल्यूट करता हूँ। सब जोरदार तालियां पाकिस्तान के नज़ारे में लगाएं जो हमारी खिदमत के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। तो आए अजीजों, अब खुदा के कलाम की तरफ रजू करते हैं। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयात को बहन आस्तर के साथ मिलकर खुदा के हुजूर में सुनेंगे और बहन आस्तर तलावत करेंगे। जी माइक तो नदीम भाई बहन को। यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयात खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे और कबूल करेंगे। बड़ा जबरदस्त हवाला है। मैं भी सुनने में आपको लगे कि ये तो आज़ादी के बारे में है ही नहीं, लेकिन जब आप इसके बारे में गौर से सुनेंगे, सीखेंगे तो खुदा जरूर आपको बरकत देगा। जी है, आज के कलाम से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हथियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। तो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू पक्का मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे बालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन आमीन, हालेलुया। हमने खुदावंद के जिक्र पाक कलाम में से सुना, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद, कब? मूसा की वफात के बाद खुदा ने मूसा के खादम, मूसा का सराबरदार उससे कहा कि जहां जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा
वो वादा जो मैंने अपने बंदा मूसा के साथ किया है वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। इस हवाले में हम देखते हैं कि वादा भी है, बरकत भी है, हद भी है, कुव्वत भी है, हौसला भी है, दलेरी भी है। क्या कुछ नहीं है इस हवाले में, फक्त हौसला रख, मजबूत हो जा। सबसे पहले हम देखते हैं खुदा ने कहा कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो वादा जो मैं अपने बंदा मूसा के साथ कर चुका हूं वो जगह मैं तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा, जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा। सो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में ये लफ्ज टिकने वाला जो है ये नहीं है। टिकने की बात हमारी जिंदगियों में बड़ी अजीब है। जैसे कि अब हम शोर कर रहे हैं, मैं तेरे वहां भी तो ना टिक के बैठो, किसी को नहीं टिका जी है ना, चाहे वहां भी तो ना टिक के बैठ जा, किसी को नहीं टिक के बैठा, क्योंकि पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, आप टिक नहीं सकते जी। सो जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि खुदावन ने अपने बंदा मूसा से वादा किया है। पांव का तलवा टिकने से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने दरिया अबूर किया है, पांव तो वहां लगे हैं लेकिन टिके नहीं है, पांव लगे हैं टिके नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दरिया अबूर करके वहीं पे बैठने से खुदा ने पानी को रोक दिया है, अब ये नहीं चलेगा। टिकने का लफ्ज वहां पर नहीं है। यहाँ पर जब खुदा ने उसको बोला है कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा, तो वहां पर टिकने का लफ्ज नहीं है, बल्कि बोला है तू उठ खड़ा हो, उठने का लफ्ज भी है। जहाँ कहीं टिकने का लफ्ज है हम टिकते नहीं है, जहाँ खड़ा होने का लफ्ज है वहाँ हम खड़े नहीं होते। क्यों? हमारी जिंदगियों में अकवादमंदी नहीं है, क्यों हमारी जिंदगियों में तरक्की नहीं है, क्यों हम मुल्क पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर पाते, क्यों हम मुल्क पाकिस्तान में पसमानदा इलाकों में है, पसमानदगी का शिकार है, क्योंकि हमें ना तो टिकना आता है ना खड़ा होना आता है। ऐसा ही है, जब तुम ध्यान न सुनोगे तो फिर टिकोगे। सो मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब उसका 37वां, वहां पर एक शख्स का जिक्र है, जिसको उस शख्स का पता वो हाथ खड़ा करे, क्योंकि सिर्फ टेकदे नहीं तो सानू किमें पता लगना है। वहां पर यूसुफ का जिक्र है, पैदाइश 37वां, वहां पर यूसुफ का जिक्र है। जिक्र क्या है कि यूसुफ ख्वाब देखने वाला, ख्वाबों को देखने वाला, भाइयों के दरमियान ख्वाब देखकर उनको बताने वाला, अपने माँ बाप के दरमियान ख्वाब देखकर उनको बताने वाला, भाइयों के दरमियान जलन पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई है? जलन पैदा हो गई है। ए देखना अपना ही पूरा उच्चा करता है, आप ही खलोता रहता है, बाकी सारे नीवे हो जाते हैं, नहीं सीधा करना है। एक ही गल हुई भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ टिकने के हवाले से। सो मेरे अजीजों, भाइयों ने देखा, बाप ने उससे भेजा कि जा अपने भाइयों का खाना लेकर उनकी खबर नहीं करके आ। कहाँ पर? सिकम के इलाका में जा। सिकम के इलाका से पता चला कि वो तो 2-3 के इलाका को चले गए। 2-3 के इलाका में पहुंचा, भाइयों ने दूर से उसको देखा है। कहाँ से? दूर से देखा है। दूर से देखने के बाद क्या कहते हैं, खराब एक बना बंदा, आज इन जानों मार देना, तेरा खून कर देना। वेने काबा का की बनना, वेने काबा का ऐसा कायदे आजम के बारे में भी सोचा गया। वो हम पाकिस्तान के बानी है, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। ऐसा कायदे आजम के बारे में भी सोचा गया कि यार ऐसे ख्वाब देखा गया कि पूरे कोई नहीं होने। लेकिन हम कलाम की बात करेंगे।
कलाम में लिखा है, भाइयों ने जब दूर से देखा तो कहा क्यों ना इस ख्वाब देखने वाले को कत्ल कर दिया जाए, इसका खून कर दिया जाए। सो रोबन जो अपने भाई की जान बचाना चाहता था, प्यार रखता था, उसने कहा यार लाजमी आपने इसके खून से अपने हाथों को रखना है, ये भाई है, हमारा खून है, मारने की बजाय इसको कुएं में फेंको। उसके जहन में क्या था कि जब भाई इर्द गिर्द फैल जाएंगे, इससे दूर हो जाएंगे, मैं कुएं से निकालूंगा, बाप के पास ले जाऊंगा। कुएं में फेंकने के बाद जब उन्होंने देखा कि मदियानी काफिला उधर से गुजर रहा है, तो उन्होंने उस काफिले को देखकर कहा क्यों ना हम इसको इस कुएं से निकाल कर बेच डालें, बेचने से चंद पैसे भी हथे चढ़ जाएंगे और हमारा भला भी हो जाएगा, हमारे हाथों से भाई का कत्ल भी ना होगा। तो मेरे अजीजों, मैं टिकने की तरफ जा रहा हूँ, टिके बहु टिकने की तरफ जा रहा हूँ। निकाला 20 रुपए में बेचा, कितने पैसों में, कितने में पता कि मियाँ बेचा? जरा 30 कहता हाथ खड़ा करे, जरा 30 कहता हाथ खड़ा करे, जरा 20 कहता वो हाथ खड़ा करे। अब आप 37 को पढ़ लीजिएगा। ओके, अब उसको निकाला और बेचा, कितने में? 20 रुपया। बेचने के बाद वो कहाँ पर पहुंचा? पोतीफर के घर पे। अब पोतीफर के घर पे टिकने का लफ्ज है, वहां पर टिका है। अब पोतीफर ने जब उसको देखा है कि ये बंदा जो है इस पर खुदा का हाथ है, क्या है? खुदा का हाथ है, जिस काम को ये हाथ लगाता है खुदा इसमें इसको अकबाल मंदी बख्शता है। पोतीफर ने क्या किया? अपने घर का सारा दारोमदार, घर का सारा जो खर्चे हैं, घर का सारा काम जो है, घर के सारे हिसाब किताब जो है उसके हैंड ओवर कर दिए कि यार तू ही देखना है सारा कुछ। क्या है? पाँव टिका है। पाँव टिकने के बाद अबलीस होते पैर टिके हासिल, अबलीस पोतीफर की बीवी में समा गया और उसने क्या किया? यूसुफ की तरफ रागब होना शुरू कर दिया कि यूसुफ हसीन है, खूबसूरत है, मुंडा खुंडा है, सोना भी है, क्यों ना इन किसी तरीके फुसलाया जाए। सवेरे अजीजों, पोतीफर की बीवी उस पर डोरे डालने लगी, लेकिन वो उसके हथे नाचना। लंबा किस्सा है। पाँव टिका पोतीफर के घर पे, क्या मिला? अकबाल मंदी पोतीफर को भी मिली, पोतीफर के घर को भी मिली, उसके लोगों को भी मिली, मानो असबाब को भी मिली। क्यों? खुदा का बंदा जिसके साथ खुदा है उसको क्या मिलता है? इकबाल मंदी। बराए मेहरबानी बैठ जाए। मैसेज में आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, सही, और मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपकी तरफ देख देख के। एक जगह पर बैठे, टिक के बैठे, जो काम है वो बाद में कर लीजिएगा। टिकने के हवाले से मैसेज है, टिक के बैठे, गुस्से से नहीं, आराम से, प्यार से। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तो मेरे अपने बच्चे हैं, नाराज नहीं होना किसी। ओके बच्चों, इधर ध्यान करो। अब पोतीफर की बीवी का इल्जाम उसकी वजह से कहाँ पर गया? वो कैद खाना में, कैद खाना में टिका है। तो क्या हो गया? दरोगा की नजर में इकबाल मंदी। क्या है? इकबाल मंदी। जिस चीज को हाथ लगाता है, जिस काम को सुपुर्द किया जाता है, खुदा इसके साथ है। भाई ऐसे हाथ ही सारा कम कर दो। कैदियों पर, कैद खाना के सारे निजाम पर मुख्तार बना दिया गया है। क्या है? कैद खाना में थोड़ी देर टिकने के बाद, उसके बाद जब ख्वाबों की ताबीर करने लगा, जब ख्वाबों की ताबीर की गई, कैदियों की बादशाह के ख्वाब की ताबीर करने के लिए चला गया। क्या ताबीर? 7 साल कहत के, 7 साल खुशहाली के ताबीर करने के वसीला से खुदा ने पूरे मिस्र में दूसरे दर्जे का हाकिम उसे बना दिया, पाँव टिकने की वजह से। क्यों टिका? खुदा साथ है। खुदा क्या करता है? इकबाल मंदी बख्शता है, इकबाल मंदी बख्शता है। जब आप खुदा की हजूरी में टिके रहते हैं,
जब आप उसकी हजूरी में खड़े रहते हैं, खड़ा रहना, टिके रहना, बैठे रहना, उसकी हजूरी में मांगते रहना, उस पर एतमाद करना, जब खुदा की हजूरी में आप टिक जाते हैं तो बरकतें आपकी जिंदगी में भी टिक जाती हैं, क्योंकि आप स्टिल हैं, आप खड़े हैं, आप टिके हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, खुदा की हजूरी में खड़े चुके हैं। हालात कैसे भी हो, आप एक नौकर की सूरत में हो, पोतीफर के घर में हो, आप कैद खाना में हो, खुदा आपके साथ है, बशर्ते कि आप खुदा के साथ टिके हुए हैं, जैसा उसने हुक्म दिया आप खड़े हुए हैं। बाज दफा हमारा टिकाव नहीं होता, हमारा ठिकाना नहीं होता, खुदा हमें कुछ सिखाता है, हम कुछ करते हैं, खुदा बोलता है कि तूने यहाँ पर नहीं जाना, वहां नहीं बैठना, हम वही करते हैं, हम अपना ठिकाना खुद ढूंढना शुरू करते हैं, हम नुकसान का बायस बनते हैं। मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक बड़ी गवाही है, मैं इसको बार बार शेयर करता हूँ। जब मैं इस गांव में आया तो मैं कुछ भी न था, मेरे पास पुरानी सी 2-4 पैंट शर्ट थी, पुरानी सी थी, घिसी पिटी, पुराने से कपड़े थे। जब मैं इस गांव में आया तो बिल्कुल एक नाकस, एक नकम्मा शख्स था। थोड़ी देर के बाद, थोड़े अरसे के बाद मैंने खुदा की हुजूरी में टिकना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया। पहले मैं टिका हुआ नहीं था, पहले मम्मी नमोड़ सीगा। जब खुदा की हुजूरी में टिका हूँ, खुदा ने बरकत पर बरकत देना शुरू कर दी। जिस काम को हाथ लगाया, खुदा ने उस काम में अखबार मंदी देना शुरू कर दी। सो मेरे पास 35 से 40 बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर फीस के पढ़ा हूँ। मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था अपने काम में। मुझे खुदा ने इतनी इकबालमंदी दी थी कि मैं शाम को खाना तक न खा पाता था। सो बच्चे मेरे लिए कुछ फ्रूट कट करके रखते थे। मैं रोज़ा जब खोलने के लिए तैयारी करता, बच्चे फ्रूट कट करके रखते थे, भाई थोड़ा थोड़ा खाते रहो, हम काम कर देंगे। क्या खुदा के हुजूर में टिकना शुरू कर दिया। आज मैं अपने उस वक्त को याद करता हूँ जब मैंने खुदा के इस घर के लिए जिद्दोजहद करना शुरू की, तो मैंने खुदा के हुजूर में सबसे पहले दुआ में इस चीज़ को रखा कि खुदावंद जितनी जगह आपने मुझे देनी है, जितनी जगह, हाँ आप 10 मरले दें, हाँ आप 14 मरले दें, हाफ आपकी है, 10वां हिस्सा नहीं है। 10 मरले खुदा में देती, 1 मरला खुदा में दे देना नहीं। मैंने कहा अगर आपने 10 मरले देनी है मुझे, तो 10 मरले में से 5 मरले आपके हैं और 5 मेरे। मैंने क्या दिया खुदा को? मैंने क्या दिया खुदा को? मैंने तो उसके अता किए में से कुछ दिया है, बरकत तो उसकी है। जब मैंने इस गांव में चर्च के लिए जगह रखी तो पूरा गांव जो था मुखालिफ था, पूरा गांव, कोई एक शख्स नहीं। तो जब पंचायत हुई, गांव के बीच में पंचायत हुई, तो मैं अकेला वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि खुदा मेरे साथ है। उसने मेरे टिकने की, मेरे खड़े होने की, मेरे बैठने की बना दी। वजह क्या है? खुदा की हुजूरी में टिके रहना, खड़े रहना। जब खुदा की हुजूरी में बैठा हूँ तो आज खुदावंद का शुक्र है, ये जगह, जिस जगह पर खुदा का घर है, ये उन दुआओं का वसीला है, उन मुश्किलों का वसीला है, जिन मुश्किलों से हम गुजर के इस जगह पर बैठे हैं। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में टिकने की जरूरत है। बहनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आस्तर का किस्सा आप जानते हैं, मलकाए आस्तर का किस्सा जानते हैं। अस्सपीरस बादशाह के दौर में जब मलका आस्तर मलका बनने से पहले जब उसके हजूर में बुलाई गई तो और बहुत सी औरतें थी, लेकिन आस्तर खूबसूरत भी थी, अक्लमंद भी थी। आस्तर क्या थी? खूबसूरत भी थी, अक्लमंद भी थी।
दूसरियों ने अपनी पसंद की चीजें मांगी हैं, अपनी पसंद की चीजें मांगी हैं। दरोगा से, उस मुंशी से, उस सिपा सलार से, या उस ओहदेदार से जो उनके लिए मुकर्रर किया है, या उस खौजा से जो उनके लिए मुकर्रर किया है। लेकिन आस्तर ने वही लिया जो उसके लिए मुकर्रर है। उन्होंने अपनी मर्जी से भी सामान मांगा है। मैनू फलाना ले आके दे, सही, मैनू बिंदी ले आके दे, मैनू टिक्का ले आके दे। उसने वही मांगा, वही लिया जो खौजा और बादशाह ने मुकर्रर किया है। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मलका आस्तर के उस जगह पर टिकने के वसीला से पूरी कौम बनी इस्राइल ने नजात पाई, रहाई पाई, मरने से बचे। हालेलुया। बहनें जो आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप जो घरों में हैं, खुदा की हजूरी में टिकना शुरू कर दें, खुदा की हजूरी में बैठना शुरू कर दें। जब आप खुदा की हजूरी में टिक जाएंगे, जब वो आपको बोलेगा खड़ी हो जा, तुझे यहां से 3 कदम आगे बढ़ना है, 3 कदम आगे बढ़ के जहां पर तेरा हस्बैंड खड़ा है, जहां पर तेरा बाप खड़ा है, जहां पर तेरा भाई खड़ा है, वहां पर जाकर तुम्हें दुआ करनी है। तो खुदा भाई को, बाप को, हस्बैंड को आपके टिकने के वसीला से इकबालमंद की और उस इलाका में तसीराई बख्शेगा। हालेलुया। जरूरत किस चीज की है? टिकने की जरूरत है। सो आज आप जिस मुल्क में टिके हुए हैं, जिस मुल्क में आराम से बैठे हुए हैं, ये उन रास्तबाजों की दुआओं का असर है, जिसका इंसान 11 बार उसकी 11 आयत में जिक्र है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होता है। रास्तबाज की दुआ से क्या होता है? रास्तबाज जब दुआ करता है, इलाका, गांव, शहर, मुल्क सरफराज होता है। क्यों? क्योंकि वो दुआ में टिक जाता है, दुआ में वक्त गुजारता है। खुदा जब बोलता है कि खड़े हो जा, तो वो खड़ा होता है। जब बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टिक जाना है, वो टिक जाता है। मेरे अजीजों, दुआ में टिकने की कोशिश करें, दुआ में बैठने की कोशिश करें, खुदा की हजूरी में बैठने की कोशिश करें। जब आप उसकी हजूरी में टिकेंगे तो आपके अंदर वो अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को, अपनी कुदरत को, अपनी अकबालमंदी को, अपनी हॉली स्पिरिट को, अपने मस्सा को, अपनी हजूरी को आपके अंदर उड़ेल देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी हजूरी में टिक चुके। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। खुदा आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।